हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन का अर्जेंट लव मैसेजेस हैं। ये जनरल रीडिंग है, पिका कार्ड नहीं है। मैं एंजल से मैसेजेस निकालूंगी, एंजल टैरो कार्ड से, और उसके बाद ये मेरे अपने बनाए हुए कार्ड्स हैं। अगर जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो जानते हैं कि ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं। जब मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सीखी थी तो मेरे पास इतने मनी नहीं थे कि मैं कार्ड्स ख़रीदूँ, तो ये मैंने खुद बनाए थे। जो जो मैसेजेस मुझे आते थे, जो जो मेरी इंट्यूशंस होती थी, मैं उस पर कार्ड्स बना लेती थी और मैं टैरो कार्ड करती थी। तो एंड में से हम मैसेजेस निकालेंगे। वैसे मैं एक बात बताऊं, आज मेरे कार्ड्स जो हैं, जो मेरे हाथ के लिखे हुए हैं, वो बिल्कुल आना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि मैंने जितनी बार उठाया ये गिर गए हैं। और एंड में ये हुआ कि मेरे हाथ से ये कार्ड्स गिरे हैं मेरी कॉफ़ी पे, और कॉफ़ी पूरी स्पिल हो गई, हर जगह गिर गई। तो मुझे नहीं मालूम है ये आज क्यों नहीं आना चाहते। मैंने बहुत अरसे बाद लाई हूँ, मे बी 2-3 मंथ्स और मे बी साल बाद, मुझे याद भी नहीं है मैंने कब लास्ट टाइम यूज़ किए थे। तो वो आज आना ही नहीं चाह रहे थे। तो बहरहाल चलते हैं। जनरल रीडिंग है, जो चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ उसको लीजिएगा, और जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको नहीं लीजिएगा। ये लव मैसेजेस हैं। तो देखते हैं, पहले इसको शफल अच्छे से कर लेते हैं। सबसे पहले आपका कार्ड आया है 3 ऑफ फायर्स, 3 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। पेज ऑफ वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। किंग ऑफ वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड फिर आया है आपका टेम्परेंस का कार्ड, बैलेंस का। सबसे पहले जो मुझे चीज़ लगी है आपके कार्ड्स में, मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है, जैसे 3 ऑफ वंस आया है, मुझे लगता है कि वो आपको जो लव मैसेज आज देना चाहता है स्ट्रांगली, मुझे लगता है वो आपसे ये कहना चाहता है कि मेरे पास इस वक्त ऐसी कोई ऑफ़र नहीं है कि मैं आ सकूं या आपके पास आके किसी भी बात की कहते हैं ना कि एक्शन ले सकूं। हालांकि ये एक्शन लेने का कार्ड है। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो ये कहना चाहता है कि मुझे मालूम है कि मेरा टाइम तुम्हारे साथ बहुत अच्छा गुजरेगा, हमारी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी, लेकिन जो चैलेंजेस हैं उसके लिए मुझे पहले अपने आप को बैलेंस करना ज़रूरी है। वो ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ अपार्ट, चैलेंजेस, मोहब्बत, इमोशंस जो भी हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप पे फोकस करना है, अपनी लाइफ पे फोकस करना है। क्योंकि ये जो 3 ऑफ वंस है ना, ये कभी कभी इंतज़ार का कार्ड भी है। मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं और हर बार डिले हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है इस बार जब वो इंतज़ार कर रहे हैं और राइट टाइम आएगा तो वो एक्शन लेंगे। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे दरमियान है, आप उससे आइसोलेट ना हो, उनसे भागे नहीं। कि सही है, मैंने गलती की है, मैं मानता हूँ या मानती हूँ, लेकिन उस चीज़ को अवॉइड करके हम लोग आगे बढ़ें और अपने जो भी हमारे दरमियान कॉन्फ्लिक्शंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमें उसको डिस्कस करना चाहिए। पेज ऑफ कप्स जो आया है कार्ड, ये एक तरीके से गुड न्यूज़, लव का, इमोशंस को देने का कार्ड है। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो सोशली तो बहुत एक्टिव है, लेकिन उसके साथ उसका दिल बहुत यंग है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग बहुत मेच्योर पर्सनालिटी हैं, और वो जो है बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड हैं, हर किसी से बात करना, मिलना जुलना। और मुझे लगता है कि वो जो है हमेशा एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, आप एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहते हैं। और मुझे लगता है आपका पर्सन ये कहना चाहता है कि जो भी मेरी ज़िंदगी में ड्रीम ड्रीम रहा है वो हमेशा परमानेंट नहीं रहा है, हर चीज़ मुझसे दूर होती चली गई है और मैं इमोशनली ब्रेक भी हो रहा हूँ। और वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा ये टाइम ज़रूर दो कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में लाने के लिए वो सारे काम कर सकूं
जो हम दोनों के लिए सही है, क्योंकि मुझे लगता है आपका पर्सन वो फैसला करना चाहता है जो आप दोनों के लिए सही हो, ना कि सिर्फ उसके लिए सही हो, आप दोनों के लिए सही हो। किंग ऑफ कप्स जो है ये एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी का है। आपका पर्सन बहुत अगर है तो वो बहुत दिखने में अच्छे हैं, और उनकी जो कहते हैं ना कि आप उनसे जो अट्रैक्ट हुए हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिसने उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट किया। मुझे लगता है कि शायद वो आपके क्लोज़ फ्रेंड थे, क्लोज़ फ्रेंड नहीं थे तो वो आपके ज़रूर ऐसे ज़रूर थे कि जिससे आपसे उनका उठना बैठना मिलना जुलना हमेशा रहा है। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो आपको ये कहना चाहता है, जो उसका आज मैसेज है, कि मैं तुम्हारे साथ निगोशिएट, तुम्हारे साथ मैं एक पेज पे होना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं जब तुम्हें अपना किंग ऑफ कप की तरह कप दूँ तो तुम उसको एक्सेप्ट करो। मैं बैलेंस पर्सन बन के आऊँगा या आऊँगी तो तुम इस कप को करना, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें इंगेज किया है कॉन्फ्लिक्शंस में, लेकिन अब मैं वो कॉन्फ्लिक्शन को ख़त्म करके कम्युनिकेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्योंकि किंग ऑफ कप जो है ना, कभी कभी एक डिफेंसिव मोड में बैठते हुए कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का भी कार्ड होता है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल वही फीलिंग्स आई हैं। मुझे लगता है कि आपका पर्सन ये फील करता है कि हम दोनों के दरमियान जो भी चीज़ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जो भी कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाई और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, हमें उसको सही करना है और आगे बढ़ना है, ना कि हम उसी को सोचते हुए एक दूसरे से अलग हो जाएं। उसके बाद आपका कार्ड आया है टेम्परेंस का। ये कार्ड है हीलिंग का, क्रिएशन का, फॉरगिवनेस का, मैच्योरिटी का, और हार्मनी का, सेकंड चांस का, बैलेंस का। रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो आज आपको जो मेन मैसेज देना चाहता है या चाहती है वो ये है कि मैं रिलेशनशिप के उस लेवल पे पहुंच चुका हूँ या पहुंच चुकी हूँ जहाँ पे मुझे तुम्हारा अब ट्रस्ट लेना है, ट्रस्ट गेन करना है, क्योंकि आप उनकी तरफ से ट्रस्ट खो चुके हैं। वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मैं इमोशनली इंटेंसली आपके बारे में सोचते हैं और आप ही को अपनी लाइफ में वापस भी लाना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आपका पर्सन इमोशनली आपकी तरफ बहुत एडिक्ट है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको एडिक्शन है आपके बारे में सोचने की, आपके आपके लिए राइट फैसला लेने की। हालांकि आपका यहाँ पे डेविल का कार्ड नहीं आया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सन को एडिक्ट है कि आपको इंसाफ दे सकें, अपने आप को सही करें। मुझे लगता है इसीलिए आपके पर्सन ने सेल्फ बाउंड्रीज खींची हुई हैं। उनका मैसेज आज आपके लिए यही है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना है और तुम्हें कब देना है। पेज ऑफ अर्थ, देखें सारे ऑफर के कार्ड हैं। पेज ऑफ कप, सेवन ऑफ फायर, एरीज, लियो, सेज, यहाँ पे है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, और ये देख लें, आप खुद पढ़ लें, खुद पढ़ लें, लवर्स, और इसमें लिखा है इंटीमेट रिलेशनशिप्स, केयरफुली वेज योर डिसीजन। तो सबसे पहले जो पेज ऑफ अर्थ आया है, मुझे लगता है आपका पर्सन आपको अगर ऑफ़र भी देगा तो अभी उसके पास कोई ऑफ़र नहीं है, इसीलिए वो आपसे टाइम मांग रहा है। और वो यही कहना चाहता है कि अगर मैं अभी भी वापस आई या आया, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें राइट ऑफ़र दे सकूं। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल एक तरीके से एक अच्छी न्यूज़ का भी है, हार्ड वर्किंग का भी है, डेडिकेशन का भी कभी कभी होता है। मुझे लगता है आपका पर्सन डेडिकेटली आपके पास आना चाहता है और फैसला करना चाहता है कि शायद उसको कोई चीज़ सही मिल जाए और आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी को सही से गुजार सके। मैंने ये इसलिए पीछे रखे हैं क्योंकि आपको कार्ड्स दिखे। उसके बाद मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन ने जो ये सेवन ऑफ वंस का कार्ड आया है, ये कार्ड होता है चैलेंजेस का, करेज का। मुझे लगता है सबसे पहले तो वो आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन उनमें इतनी करेज नहीं है कि वो अभी चैलेंजेस को फेस करें। उनके पास इतनी करेज नहीं है कि वो आपके लिए फ़ाइट कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में उन्हें फ़ाइट करने की ज़रूरत है।
क्योंकि अगर इस रिश्ते को बचाना है तो उन्हें इस रिश्ते के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बगैर लड़े कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर वो वापस आए भी, वो टेम्परेरी आ पाएंगे या आ पाएंगी, और वो शॉर्ट टर्म होगा, और फिर आप लोग बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि आपका पर्सन जितनी देर के लिए भी आएगा, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए आए, चाहे एक हफ्ता, महीना भर आपसे बातचीत रहे, जो भी उसकी आपसे कम्युनिकेशन होगी, चीज़ होगी, वो बहुत लॉयल्टी पे होगी। पहले वो इतने लॉयल नहीं थे जितने अब हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आपका पर्सन आपको ये नहीं बताना चाहता कि जो चैलेंजेस उसके पास हैं, या जो भी कॉन्फ्लिक्शंस हैं, उसके लिए उसे लड़ना पड़ेगा। और वो अभी उस मोड में नहीं है कि वो आपके लिए किसी चीज़ से फाइट कर सकें। इवन दो कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, आपके लवर हैं। और आपका ये जो कार्ड आया है बहुत खूबसूरत आया है। यूनियन का कार्ड है, जॉय का कार्ड है, लव का कार्ड है, डिज़ायर का कार्ड है, पार्टनरशिप का कार्ड है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन डिसीजन ले चुका है कि आप उसके लिए क्या हैं, लेकिन साथ वो हर चीज़ को देख रहा है। और टू बी फ्रैंक, मुझे ये भी लगता है कि वो अपने प्रीवियस पास्ट आपके साथ लिए गए एक्शंस को भी देख रहा है या देख रही है। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहता है कि सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करें, यानी आप लोग मेरे व्यूवर्स, और मुझे भी टाइम दो ताकि मैं अपने आप को बैलेंस करूं। क्योंकि मेरे पास जो ऑफ़र है वो बहुत छोटी ऑफ़र है, क्योंकि उस छोटी ऑफ़र में बहुत कॉन्फ्लिक्शंस हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। तो मैं जब भी आऊँ, मैं पूरी तरीके से कंप्लीटली आना चाहूँगा या चाहूँगी। उनका अर्जेंट मैसेज यही है। मुझे लगता है सबसे पहले तो वो आपको यही कहना चाहते हैं कि उनके पास आपके लिए इमोशनल भी, आपके लिए कहते हैं ना, इमोशनली भी आपको देने के लिए कुछ है, प्रैक्टिकल देने के लिए भी कुछ है, लेकिन साथ चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं जिसको समझना होगा, जिसके साथ चलना होगा। ये देखें, यूनिटी का कार्ड आया, हेरोफेन। ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स और मेथड्स। देखें, मुझे यही लग रहा था, हो सकता है आप लोगों का ट्रेडिशन अलग हो, आप लोग एक दूसरे से अलग हों। एस ऑफ एयर, एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे यही लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो क्लियर है, और वो आपको यही मैसेज देना चाहता है कि शायद आप लोगों के दरमियान जो भी कॉन्फ्लिक्शंस हैं वो इतने इजी नहीं हैं कि उसको एकदम कोई फ़ैसला करें और एकदम सारी चीज़ों को वाइंड अप करके और आगे बढ़ जाएं। उनकी ज़िंदगी पे बहुत सारे लोगों के एहसान हो सकते हैं, माँ बाप के, पेरेंट्स के, फैमिली के, बड़ी बहन के, भाई के। उन्हें उन सबको देखना है, सबके साथ चलना है। वो अपने ट्रेडिशनल, अपने व्यू पॉइंट से अलग अभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो इस बारे में क्लियर हैं कि आप उनके लिए हैं, आपके साथ ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है, आपके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं अपने इन कार्ड्स की तरफ जाऊंगी। आई होप आप लोगों को ये कार्ड्स अच्छे लगेंगे, मेरे अपने बनाए हुए। अगर ना भी पसंद आए इट्स ओके, लेकिन ये मेरे अपने बनाए हुए कार्ड्स हैं। तो पहले इनको शफल कर लेते हैं। अभी भी यकीन माने हाथों से गिर रहे हैं। आई डोंट नो, ये नाराज़ हैं मुझसे, लेकिन मान जाएंगे, मेरे कार्ड्स हैं तो अभी मान जाएंगे। भाई मुझे अच्छे अच्छे कार्ड्स निकाल के दें। इनके पर्सन अर्जेंट मैसेज आपको क्या देना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे अच्छे कार्ड्स निकाल के दें। ये बहुत सारे कार्ड हैं, इनको शफल करना इजी नहीं है। सबसे पहला जो आपका कार्ड आया है, सबसे पहले आया है ब्लू। आपका फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, आपको ब्लू कलर पसंद हो सकता है, आपकी लाइफ में ब्लू कलर की बहुत अहमियत हो, या कोई चीज़ ऐसी हो, आप मुझे बताइएगा जो ब्लू से रिलेटेड हो, ठीक है। उसके बाद आया है एवरीवेयर आई गो आई लुक अराउंड एज इफ़ यू मैजिकली बी देयर। वो यही कहना चाहते हैं, जो मैसेज है, अर्जेंट मैसेज यही है कि उनको लगता है कि वो जहाँ कहीं भी हैं, उन्हें लगता है कि शायद कहीं से कोई ऐसा मैजिक हो जाए और आप भी उधर आ जाएं, और वो आपको हर जगह ढूंढते हैं।
ये उनके अर्जेंट मैसेजेस हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरे निकालती हूँ, शफल कर दूँ मैं। ये देखिए मैंने आपसे क्या बात की थी और ये देखें क्या कार्ड आया है। मैंने क्या था ना कि वो आपको सोचते हैं, वो एडिक्ट है हर वक्त सोचने की, ये एडिक्शन में आ गई है। ऑब्सेसिव थिंकिंग, आपका पर्सन आपको ऑब्सेसिवली सोचते हैं। उनको लगता है कि आपके बग़ैर अब रह नहीं सकते हैं, लेकिन कोई चाहरा भी नहीं है, आपके बग़ैर रह भी नहीं सकते और कुछ सोच भी नहीं सकते। उसके अलावा वो आपको ये कहना चाहते हैं, आई लव यू एंड केयर फॉर यू मोर देन यू विल एवर नो। ये देख लें, ये उनका मैसेज है। वो आपको यही कहना चाह रहे हैं। बहुत इजी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मुझे लगता है कि शायद आपको लगता हो ऐसा नहीं है, लेकिन वो यही कहते हैं कि मैं अभी भी तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ, वैसे ही मिस करता हूँ, वैसे ही केयर करता हूँ या करती हूँ, चाहे तुम्हें लगे या ना लगे। लेकिन ये हकीकत है कि ये ऐसे ही है और मैं बिल्कुल ऐसे ही सोचता हूँ। मुझे ये लगता है कि वो आपको दिन रात सोचते हैं, क्योंकि जब आदमी कोई एक्शन नहीं ले सकता है, जो आदमी एक्शन नहीं ले सकता है वो सोचता ज़्यादा है। और ये जो अगला मैसेज आया है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के दिल हिलेंगे और हो सकता है कि आप लोग कहें कि दीदी आपने बिल्कुल सही मैसेज निकाला है। डोंट क्राई, आई एम ऑलवेज विद यू। मुझे लगता है कि शायद आप लोग जो सोच के उन्हें रोते हैं, फील करते हैं, ये उनका मैसेज आपके लिए है कि मुझे ऐसा नहीं समझो कि मैं तुम्हारे से मोहब्बत नहीं करता या नहीं, रो नहीं, क्योंकि मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ हूँ। तो ये मुझे सारे मैसेजेस लगते हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं और कुछ कर नहीं पाते और उन्हें लगता है कि शायद वो कुछ नहीं करेंगे उनके लिए। आई एम ट्रूली सॉरी फॉर ऑल द पेन एंड ड्रामा आई हैव कॉस्ट। देखें, आपसे माफ़ी मांगते हैं। वो आपसे यही कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने वाकई ही जो तुम्हें पेन दिया है, जो भी ड्रामा किया है, वो मेरी गलती है। देखिए, मैंने शुरू में आपसे कहा था ना कि उनको इस बात का दुख है कि जो चीज़ वो सही नहीं कर पाए, गलत कर दी, और उसके बाद वो आपसे माफ़ी भी नहीं मांग पाए और अपनी ज़िंदगी में चले गए। और मुझे लगता है कि वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा सोचते हैं। देखिए उनका आज का मैसेज, आई मिस यू। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, यानी सारे कार्ड्स ऐसे ही हैं। और ये देखें, इतने सारे कार्ड्स में से निकले, ये इतने सारे कार्ड्स हैं, कितने सारे हैं। फिर एक दफ़ा शफल कर लेते हैं आप लोगों के लिए, ताकि मैं इनको मिक्स कर लूँ। ये लास्ट कार्ड है, आई विश यू वर नेक्स्ट टू मी। देख लें, वो आपको अपने साथ देखना चाहते हैं। जो बात आज के मैसेज में है वो एग्जैक्टली यही आई है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, आपके बारे में फील करते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनको देखें। और एक लास्ट मैसेज निकालूं, मुझे एंजल ने कहा था, आई फील सफ़र इन द साइलेंस। देख लें, वो चुप हैं, पास नहीं आ रहे हैं। ये भी उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल है इस चीज़ को सहना। ओह वाह, आपको पता है इस कार्ड के साथ क्या हुआ? मैं दिखाती हूँ। ये कार्ड यूँ था और ये आके मेरे हाथ में गिरा और एंजल ने कहा ये लेना है। जब मैंने इसको रखा, मैंने कहा ये अंदर क्यों नहीं जा रहा है। आपको पता है इसके पीछे क्या कार्ड था? ये देखिए, खुद पढ़ लें, आई स्टिल लव यू। इससे ज़्यादा मैसेजेस नहीं आ सकते हैं। ये सारे मैसेजेस आपके लिए हैं। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसे मत लीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।